सरकार तो आज भी बीजेपी बना पाई, मगर उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी जो थी 4.5 साल हमारे साथ मिल पाए। मैं तो बेचारे निर्दलियों की सोचता हूँ आज के, जो 4.5 साल तो ये सोच रहे थे हमारा नंबर आओगा, हमारा नंबर आओगा, और कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद तो ये चीज साफ होगी थारा नंबर को नहीं आवे। आप उनसे तो पूछो। हम तो आज भी हौसले के साथ प्रदेश के हित में कैसे कार्य उस पर काम करें, और मैंने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके माध्यम से आग्रह किया था नए मुख्यमंत्री से कि आप मुआवजा राशि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले किसान के खाते में ट्रांसफर करने का काम करें। आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आप ये सोचो, जहाँ ओलावृष्टि हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, वहाँ अब किसान को 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार ये टाइमली डिसीजन नहीं ले पाई कि गिरदावरी की रिपोर्ट पे पैसा सैंक्शन होना चाहिए। देखिए, हल्का वाइज बैठकों के लिए जिला अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, उनके साथ प्रभारी लगाए गए हैं। दोनों पे वो कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करके अपने व्यूज ले आएंगे। मगर जो जिला और राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हुए थे हम, उनका विचार यही है कि हमें प्रदेश के सारे चुनाव, क्या जेजेपी 10 के 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़े? ये फैसला जो हमारी 10 लोकसभा की सीटों की रिपोर्ट है, सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत हमने किया है कि पीएसी को दे दे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइनल करेगा उस अनुसार फिर पार्टी के आगे। सर, अमित शाह जी का एक इंटरव्यू, आपने टीवी इंटरव्यू सुना होगा, जसपा को लेकर के जब सवाल किया गया, उनका कहना था कि हमारा आपस में कोई इस तरीके का झगड़ा नहीं है, बस वो सीट की डिमांड ऐसी कर रहे थे कि हम नहीं दे सकते थे। क्या आपकी होगा? मैंने तो सार रैली में ही बड़े क्लियरली बोल दिया था कि हमने महेंद्रगढ़, भिवानी और दूसरी हिसार लोकसभा सीट मांगी थी, उस पे सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया, और मुझे नहीं लगता उससे अलग कोई बीजेपी के भी साथी ने बोली होगी। पर मैं एक चीज जरूर कि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था। मुझे लगता है उनने प्रभार नया संभाला है, उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए था। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया गया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा मानते थे? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। एक ये चर्चा आई है सर कि आपसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने मना कर दिया, उसके बाद फिर सरकार ने चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बनाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। 1 मिनट भी नहीं लगाया था, और आप सभी साथी दिल्ली थे। और ना आज शौक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे, इससे बड़ी पावर के साथ आएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर है। 4.5 साल अगर हमने काम किया तो हरियाणा के हित में काम किया। आज मैं मांग करता हूं, पहले तो मांग भी कोई करने वाला नहीं था। आज किसान की सरसों आ चुकी है मंडी के अंदर। आज नई सरकार से ये निर्णय नहीं हो पाया कि उसको एमएसपी पर खरीदेंगे या 52 पर खरीदेंगे। आज मंडी के अंदर परचेज वेयर हाउसिंग करेगी, फूड सिविल सप्लाईज करेगी, या एफएड करेगी, या एफसीआई करेगी। डिपार्टमेंट एलोकेशन में कितना समय लग रहा है। आज मुझे तो पीड़ा होती है देखते हुए कि हमारा जो
किसान है वो बेचारा मंडी के अंदर जाएगा भी तो उसको अश्योरेंस नहीं है कि भावांतर भरपाई में 600 रुपये मिलेंगे या 600 नहीं मिलेंगे, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी। 4.5 साल में हरियाणा प्रदेश के फार्मर को कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं हुई। 4.5 साल हमने प्राथमिकता के तौर पर किसान को समृद्ध बनाया, ताकत दी, और आज खुशी के साथ कहता हूँ 1 लाख करोड़ रुपया जो कोई नहीं कर पाया किसान के खाते में डीबीटी कर दिए थे। और मैं तो चाहूँगा नायब सैनी जी से, मंत्रालय आज के दिन तो क्योंकि किसी को डिवाइड वर्क हुआ ही नहीं उनके पास है, कि आप चंडीगढ़ बैठिए, किसान के बारे में इस पे निर्णय लीजिए। ये हरियाणा भ्रमण से ज़्यादा जरूरी प्रिक्योरमेंट है, और प्रिक्योरमेंट अगर नहीं ढंग से होती तो आप कृषि वर्ग को अंधकार में डालने का काम। नई कैबिनेट को कैसे देखते हैं आप? जो मंत्री बनाए गए हैं, कल 8 मंत्री। अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे, और निर्णय लेने का टाइम आएगा विधानसभा के चुनाव आ जाए। ये शॉर्ट स्पैन में किसी को रेट करना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जल्दबाजी हुई। सर आप एनडीए का पार्ट अभी भी है या नहीं है? और नहीं, मैंने तो पहले दिन बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है और हम एनडीए का पार्ट नहीं है। अनिल भाई, जिस तरीके से मंत्रिमंडल से जो है वो लदालक है, वो मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, किस तरीके से देखते हैं, क्या भविष्य जो है वो आप देखते हैं कि आप हमारे साथ सीनियर कैबिनेट के साथी रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहा। मेरे तो साथ में बैठा भी करते थे विधानसभा में। अब बीजेपी ने क्यों ये निर्णय लिया इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी करे। मैं तो मानता हूँ कि हमारे साथ साथ एक अनुभवी मंत्री को भी ओहदे से हटना पड़े। उसका नुकसान होगा आपको लगता है? धरातल पे नुकसान? भारतीय जनता पार्टी आकलन करे। हमारे संगठन के किसी साथी का मंत्रालय गया है और उसको नुकसान होगा, इस पे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। एक सवाल था सर, अभी आप 3-4 दिन पहले संत कुबीर गए थे, आपने मुलाकात भी की। आप शायद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, मैं दोबारा रिएट्रेट कर देता हूँ। मेरी उम्र 35 साल है, मनोहर लाल जी 70 साल के थे। हम 4.5 साल बिना कोई कागज फेंके, उल्ट सिट बोले, बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश की सरकार को हमने चलाया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो। और ये हमारे संस्कार हैं, शायद आपके भी घर में सिखाए हो बड़ों ने कि अगर रिश्ते अच्छे रहे तो किसी का धन्यवाद करना, आभार करना जरूरी होता है। मैं तो सिर्फ संस्कारी तौर पर उनका थैंक यू बोल के आया था, और मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव मेरे साथ रहा है, मेरा उनके साथ रहा है, एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा। आपने एक बयान भी दिया था पहले, आपने रैली में एक बयान भी दिया था, गाय तो गई कूटा भी पाड़ ले। कोई देसी कहावत है, मेरी माँ ने मेरे को सुबह सुबह बोली कि तू तो हट ही रहा था, कईयों को हटा ले गया। और आज मैं रिजल्ट देखता हूँ, हम तो 1, 2, 3 थे, तीनों ही हट गए। तो इसमें संशय मतभेद तो है ही नहीं कि मैं अगर सरकार से अलग हुआ या गया तो मेरे साथ मनोहर लाल जी भी गए, विद साहब भी गए, और तो और नीचे बेचारे सारे एमओएस भी गए। देखिए, संगठन की कार्रवाई जो भी होनी है संगठनिक तौर पर होगी। नाराजगी तो कईयों की होती है, कई वापिस भी आ जाते हैं। 5 रह गए थे, 2 आ गए, 3 रह गए, 3 में से कोई एक आधा और आ जाएगा, एक आधा चला जाएगा। ये तो राजनीतिक तौर पे आज से 2 महीने पहले मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मौसम आ गया, अब कई आएंगे कई जाएंगे। और उनकी मंत्री की आस तो पूरी नहीं हुई ना। चलो आप दिलवा दो शपथ। नहीं, मैं कैसे दिला सकता हूं? सर, ये राव बहादुर सिंह ने कहा कि दीपेंद्र जी कई जगह एमएलए बनाते हैं और वो ठीक नहीं होते। आपके संपर्क में कुछ और लोग भी हैं पार्टी? नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद इस संशय में हमारे साथ पीछे नहीं आए कि अलायंस में उनकी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती है। और अब वो लोग भी स्वराज हैं, वो लोग भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम तो आज से ही लोकसभा के चुनाव को विधानसभा का ट्रेलर मान के चलेंगे। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो हर स्कूल प्री बोर्ड करवाता है, मॉक एग्ज़ाम लेता है, उसी प्रकार से
मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव का ट्रेलर ही लोकसभा में तो संगठन निर्णय करेगा। मैं तो आपके सामने एक चीज कह सकता हूँ कि हमारे 3 जिले हैं, 9 विधानसभाएं हैं, 3 भिवानी की, 2 दादरी की और 4 महेंद्रगढ़ की। राव बहादुर सिंह जी ने चुनाव भी लड़ा है, 2.5 लाख से ऊपर वोट भी लिए हैं। आगे हल्के की मीटिंगें होंगी, बिल्कुल ये सारी मीटिंगें भी अटेंड करेंगे संगठन के तौर पर, और संगठन में भी जल्दी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श कर कोई सामान्य जिम्मेवारी भी इनको हम देने का काम करेंगे। बधाई हो, कौशल निगम की पहली भर्ती होगी। ये तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा किसी संगठन में। जो लोग संगठन छोड़ के गए, री एंट्री के अनुसार पहले पद की जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो नफे सिंह राठी जी रहे हों पहले, वो भी चौटाला साहब को छोड़ के गए थे और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। चाहे आज जिम्मेवारी रामपाल माजरा जी की को मिली हो, वो भी छोड़ के गए थे और उनको भी री एंट्री करते ही प्रदेश अध्यक्ष जैसी। मैं तो सोचता हूँ जिन लोगों ने 98 से लेकर तो INLD में काम किया हो, या चौधरी देवीलाल जी के साथ 1966 से काम किया, मैं तो उन लोगों की पीड़ा सोचता हूँ कि उनकी क्या गलती रही या उनमें क्या कमी रही कि वो संगठन के लिए काम करते रहे और संगठन ने उनको जिम्मेवारी ली। और क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि ऑफर लेटर के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल। अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी कोई उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है? पार्टी निर्णय करेगी। ये तो जिस जैसे ही निर्णय होगा, 1 पे लड़ना है, 5 पे लड़ना, नहीं लड़ना, 10 पे लड़ना है, तो उसके उपरांत ही कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको होली के बाद तक डिस्कस करके हम बता सकते हैं।